बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। टुडे फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी इंसान की किस्मत अल्लाह पाक ने बुरी नहीं बनाई। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हमारी जो किस्मत है वो अल्लाह पाक ने बुरी बनाई है। या जब भी हम अगर कोई किसी काम करने की कोशिश करते हैं, या हम डॉक्टर या इंजीनियर या किसी और बड़े काम करने की कोशिश करते हैं, जब हम उसमें सेलेक्ट नहीं होते या हमारे नंबर वगैरह कम आ जाते हैं, या अगर एक साथ 3, 4, 5, 6 मुश्किलातें एक साथ आ जाती हैं, तो हम अल्लाह पाक को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है। किसी भी इंसान की किस्मत अल्लाह ताला ने बुरी नहीं बनाई। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी किस्मत को किस तरह समझते हैं। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी पेश करूंगा, जिस कहानी को आप समझकर, सुनकर और बिल्कुल ये समझ सकते हैं और इससे सुनकर आप कामयाब भी बन सकते हैं। किसी गांव में 2 दोस्त रहते थे। एक जो दोस्त था वो बहुत ही अमीर था और एक जो दोस्त था वो बिल्कुल ही गरीब था। अब जब भी वो स्कूल जाया करते थे, अब लाजमी बात है कि अगर एक अमीर है तो वो अमीर जो था वो डिफरेंट स्कूल में पढ़ा करता था, और जो गरीब था वो किसी मुख्तलिफ स्कूल में पढ़ता था। जब वो स्कूल जाते, जो गरीब था वो जब भी हमेशा जब वो अपने स्कूल जाता था तो हमेशा अपने बाबा के साथ, अपने वालिद के साथ एक खटारा से बाइक पर बैठकर और स्कूल जाया करता था। मगर जो अमीर था, वो अमीर जो है वो बहुत बड़ी गाड़ी में, लैंड क्रूजर और किसी बड़ी गाड़ी में बैठकर स्कूल जाया करता था। अब अमीर का घर और गरीब का घर दोनों ही बिल्कुल सामने था, मगर जो अमीर था उसका घर बहुत ही बड़ा था, मगर जो गरीब था उसका घर बिल्कुल ही जो है वो छोटा सा था। अब जब अमीर स्कूल जाने के लिए निकला सुबह के वक्त, और गरीब भी जो है स्कूल जाने के लिए लगा, तो जैसे ही गरीब की नज़र उस अमीर पर पड़ती है तो उसको जब बड़ी गाड़ी में देखता है, तो उसी वक्त जो है गरीब का जो बच्चा है, वो जो छोटा बच्चा है, वो यही सोचता है मने मन कि ए अल्लाह पाक, देख इसकी किस्मत आपने कितनी अच्छी बनाई है, मेरी किस्मत आपने बहुत बुरी बनाई है। बहरहाल उसी वक्त वो जो अमीर है वो उसी गाड़ी में बैठकर जब उस अपने छोटे से दोस्त को देखता है, वो जो छोटा सा दोस्त वो अपने बाइक पर जो है अपने बाबा के साथ स्कूल जा रहा होता है, वो ये सोचता है कि देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है और इसकी जो किस्मत है वो कितनी बुरी है। बहरहाल स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद कुछ पढ़ने के बाद वो जब वापस अपने घर आते हैं, तो जैसे ही घर आते हैं तो आपको हमेशा पता है कि जो गरीब होता है वो हमेशा जैसे ही घर आते हैं ना अपने जूते उतारना ना कुछ, और जैसे आके डायरेक्ट जो है और आके घर पे ना मोजे उतारना ना कुछ, और ऐसे आके जल्दी में जो है बैठ जाते हैं। वो जैसे ही जो है अपने घर पर पहुंचता है, गरीब का जो बच्चा होता है वो जैसे घर पहुंचता है, तो घर पहुंचने के बाद वो जैसे ही खाना वाना खाया और इतना ना सुकून के साथ खाना खाया और जल्दी में जो है वो चला जाता है। मगर जो अमीर होता है, आपको पता है कि अगर कोई बंदा अमीर होता है तो उसके लिए रीजंस भी बहुत होते हैं कि आपने गरीब के साथ खेलना भी नहीं है, आपने गरीब के साथ उठना भी नहीं है, आपने गरीब के साथ कोई भी काम नहीं करना, क्योंकि उसके लिए आपके पास मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो इसी तरह गरीब जो था जैसे स्कूल से वापस आया खाना वाना खाकर, जब शाम का वक्त हुआ तो इस वक्त जहाँ पर अमीर का घर था और गरीब, इन दोनों घरों के बीच में एक छोटा सा ग्राउंड था, जिस ग्राउंड में वो हमेशा खेला करते थे। जैसे वो गरीब जो है खाना वाना खाकर और जैसे अपने घर जाके घर से बाहर निकल कर वो खेलने जाता है, तो खेलते खेलते जो है वो बच्चा जो अमीर है वो अमीर अपनी घर के बाहर उसी खिड़की में आता है, और गरीब को, क्योंकि आप लोग को आपको पता है कि जब कोई बंदा अमीर होता है तो अमीर के लिए ये था कि उससे जो वालिद थे, उसका बाबा जो है, क्योंकि आपको पता है कि जो बंदा अमीर होता है उसके लिए अपने वालिदैन उतना उसे टाइम भी नहीं देते, और उसकी अम्मी जो होती है वो हमेशा अपनी पार्टियों में इनमें बिजी रहती है, दोस्तों में, तो अपने औलाद के लिए वो बंदा टाइम ही नहीं निकाल पाता। और आपको पता है कि जब भी कोई बंदा अमीर होता है तो अमीर के जो बच्चे होते हैं तो उसके लिए ये रिजल्ट होते हैं, ये शराइत होते हैं कि अगर आपने खेलना भी है तो आपने खेलना सिर्फ जो है अपने ही यहाँ पर ये खेलना है। तो आपको पता है कि जब अमीर का बच्चा कोई भी होता है, जब अपने बाहर के गरीबों से खेला करता है तो उसके लिए भी ये मना होता है कि आपने किसी के साथ खेलना भी नहीं है। जब वो
کھیلتا ہے، غریب جو ہے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، اور امیر جو ہے کہ اچانک جو ہے اپنی کھڑکی میں آتا ہے اور اس کھڑکی سے دیکھتا ہے کہ یار دیکھو کہ اس بندے کی کتنی قسمت اچھی ہے، میری قسمت کی کتنی قسمت بری ہے۔ اسی وقت اس امیر کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں، اور من ہی من رو کر اس دل سے آواز یہ نکلتی ہے کہ اے اللہ پاک، تو نے میری قسمت کتنی بری بنائی ہے اور اس غریب کی قسمت کتنی اچھی ہے۔ اور اسی وقت جس وقت یہ امیر کا بچہ یہی سوچتا ہے کہ میری قسمت بری ہے، اسی وقت جو ہے وہ غریب کا بچہ جو ہے وہ کیا سوچتا ہے کہ دیکھو یار اس امیر کی کتنی، امیر کو جب اس کھڑکی میں کھڑا ہوا دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ دیکھو اس کی قسمت کتنی اچھی ہے، میری قسمت کتنی بری ہے۔ کچھ ہی وقت بعد اب دیکھیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں، اٹس اپ ٹو یو، آپ یہ مجھے بتائیں کہ دیکھیں کہ غریب بھی یہی سوچ رہا ہے کہ میری قسمت اچھی بھی ہے بری بھی ہے، اور امیر بھی یہی سوچ رہا ہے کہ میری قسمت اچھی بھی ہے بری بھی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ کس کی قسمت اچھی ہے، کس کی قسمت بری ہے۔ اس دنیا میں کسی انسان کی قسمت بری یا اچھی نہیں ہوتی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ اس چیز کے بارے میں کیسا سوچتے ہیں۔ کیونکہ جس وقت آپ سوچتے ہو اپنی اچھائیوں کی طرف، جس وقت کسی بھی انسان کی سوچ اپنی اچھائیوں کی طرف ہوتی ہے، تو اس وقت وہ انسان سوچتا ہے کہ میری قسمت بہت اچھی ہے۔ جس وقت کوئی بھی انسان یہی سوچتا ہے، جب کسی بھی انسان کی نظر اپنی برائیوں پہ پڑتی ہے، اپنی تکلیفوں پر پڑتی ہے، اپنے دردوں پر پڑتی ہے، تو اسی وقت انسان یہی سوچتا ہے کہ میری جو قسمت ہے وہ بہت بری ہے۔ مگر یہ کسی بھی انسان کی اللہ پاک نے یہ قسمت جو ہے وہ خراب نہیں بنائی۔ یہ اللہ پاک نے 4 سال کی 5 سال کی یہ جو زندگی دی ہے، یہ بالکل خراب نہیں ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کس طرح کا سوچتے ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک نے جو اپنی چھوٹی سی زندگی دی ہے اور یہ ایسے بیکار ہو، یہ بری ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک ماں کا پیار آپ کو پتہ ہے، اور اللہ پاک کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کا، اپنی اشرف المخلوقات کا برا سوچے یا اس کی قسمت بری بنائے۔ یہ ڈیپینڈ ہے آپ کے اوپر۔ آپ جب اپنے فیلیورز کو دیکھتے ہو، جب اپنی برائیوں کو دیکھتے ہو، جب اپنی تکلیفوں کو دیکھتے ہو، تو اس وقت آپ یہ کہتے ہو کہ میری قسمت خراب ہے۔ جب آپ اپنے پیسے کے اوپر دیکھتے ہو، جب آپ اپنے بنگلوں کی طرف دیکھتے ہو، اپنی جائیداد کو دیکھتے ہو، تو اس وقت آپ یہی سوچتے ہو کہ میری قسمت جو ہے وہ اچھی ہے۔ صرف فرق سوچ کا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میری یہ دعا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے۔ تھینک یو۔